भाभी, खाना बनने में कितना टाइम लगेगा? सबको भूख लगी है। दीदी खाना तो बन चुका है, आप बुला लो सबको, खा लेंगे। वैसे आज बनाया क्या है खाने में? दीदी मिक्स वेज बनाई है, आपके भैया ने बोला था बनाने के लिए, इसलिए। आपको बहुत अच्छे से पता है ना भाभी, मुझे मिक्स वेज पसंद नहीं है। फिर क्यों बनाई आपने? और कितनी बार समझाया है आपको, रसोई के काम औरतों के होते हैं। आप मम्मी से पूछा करो ना क्या बनेगा क्या नहीं, भाई से पूछने की क्या जरूरत थी? दीदी खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी बनी है। बस आज आज खा लो आप। आप तो जानते हो आपके भैया को कितनी पसंद है मिक्स वेज, वो भी लस्सी के साथ। बस आज आज खा लो, कल मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। आई बड़ी। आपको कितनी बार बोला है कि कपड़े धुलने के बाद प्रेस करके अलमारी में लगा दिया करो उन्हें। आपने अब तक प्रेस नहीं की कपड़ों पे। दीदी मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं घर के, जब टाइम मिलेगा तब प्रेस कर दूंगी। अरे ऐसे काम ही क्या है घर में जिन्हें करने में तुम्हारा सारा दिन निकल जाता है? बस 4 रोटियां सेकनी होती है, उल्टी सीधी सब्जी बनानी होती है। वो तो शुक्र है घर में कोई भैंस या गाय नहीं है। अरे तब पता चलता तुम्हें जब उनका भी करना पड़ता। गाँव में जाकर देखो, तुम्हारे साथ की बहुएं ना गोबर डालकर आती है सुबह सुबह, चूल्हे पर रोटियां बनाती हैं। और तुम्हें सारी फैसिलिटी मिल रही है, फिर भी सारा दिन काम काम करती रहती हो। भाभी पोछा लगा दिया क्या घर में? हाँ दीदी, मैंने तो सुबह ही लगा दिया था, पोछा लगाने के बाद ही नहाने गई थी। ऐसे कैसे पोछा लगा दिया? बाहर टेबल पर रात की कटोरी रखी हुई है, वो वहीं पर रखी हुई है, वो तक नहीं हटाई तुमने। बाहर ड्राइंग रूम में पैर किसकिसा रहे हैं, इतना रेत भर रहा है। दीदी मैंने बोला था मम्मी जी से कि मेन गेट को थोड़ा बंद कर दो, लेकिन वो पूरा खोल देती है, इतनी हवा चलती है, फिर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो आती है ना अंदर। अब मैं सारा दिन तो पोछा लगा नहीं सकती, एक बार लगाना ही मुश्किल हो जाता है मुझसे तो। अगर एक बार भी ढंग से लगा दोगी ना तो पूरा दिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरे दिन घर में साफ सफाई रहेगी। एक बार बाल्टी में पानी लेती हो, उसी से सारे घर में पोछा लगा देती हो। भाभी आपके मायके जैसा घर नहीं है ये, वहां पर चल जाता है एक बार के पोछे से काम। यहाँ कम से कम 2 बार पोछा लगाया करो। चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ कैसे लगाते हैं पोछा, मैं लगा कर दिखाती हूँ। चलो दीदी, और भी बहुत काम है, बस एक पोछा लगाने का काम नहीं है मेरे पास। और अगर आपको लगाना है तो आप लगा लो, बस मेरे रूम को छोड़ देना, बाहर पूरे घर में लगा लो दोबारा। क्यों? इस रूम को क्या तुम अपने दहेज में लेकर आई हो? दहेज में लेकर आई हूँ या नहीं लेकर आई हूँ, मैं अपने कमरे की सफाई कर चुकी हूँ। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है कितनी सफाई की हुई है। ये पर्दे पता नहीं कब से नहीं बदले हैं, कितने गंदे हो रहे हैं। देखो मुझसे घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। एक काम करो, तुम यहाँ से बाहर निकलो, शुरुआत तुम्हारे रूम से ही करूंगी। ये इसकी सफाई देख लो, पूरा घर सड़ा रखा है। कैसे हक जमा कर बैठी हुई है मायके में, जीना हराम कर रखा है मेरा। चालाक कितनी है, जब मैं सारा काम कर देती हूँ फिर आती है करने, बस सबको ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी कमेरी हूँ। ज्यादा काम करने का शौक है तो पहले कर लिया कर, मेरे करने के बाद क्यों करती है? अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, पता नहीं कब जाएगी अपनी ससुराल। कितनी बेशर्म है, देखो कैसे पानी खुला छोड़ा हुआ है, कितना साबुन बर्बाद करती है ये, और एक बर्तन साफ नहीं होता इसका। अपने बाप के घर में भी ऐसी करती होगी? यहाँ तो सब फ्री का है ना, पानी की बर्बादी, साबुन की बर्बादी। किस्मत की धनी है जो ऐसी ससुराल मिली है। कितने दिन चलेगा ये सब? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अब। अब क्या हो गया? क्यों, आपको नहीं पता? अब मुझे क्या पता क्या हुआ है, बताएगी जब भी पता चलेगा ना। आपकी बहन ने खून पी रखा है मेरा। जो काम मैं कर लेती हूँ ना, पीछे पीछे आकर दोबारा उसी काम को करती है। अगर उसे ज्यादा कमेरी बनने का शौक है या ज्यादा काम करने का शौक है तो पहले कर लिया करे, मेरे करने के बाद ही क्यों करती है? और आप लोग एक बात बताओ, कोई इनसे पूछता क्यों नहीं है कि ये अपने ससुराल क्यों नहीं जाती है? पूजा, कोई बात तो होगी ना जो वो नहीं जा रही है अपनी ससुराल, वरना तू क्यों नहीं जाती है अपनी ससुराल?
अरे कोई परेशानी होगी उसे वहां पर, जब भी तो रह रही है वो यहाँ। माना कि कोई परेशानी होगी इसलिए नहीं जा रही है अपनी ससुराल, लेकिन यहाँ रहे तो आराम से रहे ना। यह मुझे क्यों परेशान कर रखा है? सुबह उठते ही शुरू होती है और रात को सोने तक मेरे पीछे पड़ी रहती है, हर काम में कमी निकालती रहती है। देख तू भी थोड़ी बोलने की तमीज सीख ले, और यहाँ मेरे सामने जैसे बोल रही है ना वैसे बाहर मत बोलना किसी के सामने, समझी? मैं करता हूं पापा से इस बारे में बात, लेकिन तू अंजलि से कुछ नहीं कहेगी। सबको बस मेरा बोलना नजर आता है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रही है। अरे अंजलि तू यहाँ पर? हाँ भाई, वो आज भाभी ने कढ़ी बनाई है। पापा कढ़ी से रोटी नहीं खाते ना, इसलिए पापा के लिए कुछ बना रही थी। तो तू अपनी भाभी को ही बोल देती ना, वो बना देती, तू किस लिए बना रही है? हाँ वो बनाएगी। अरे एक सब्जी बनाकर तो एहसान कर देती है। किसी भी काम की कहो ना तो हर वक्त मैं इतना काम करती हूँ, मेरा सारा दिन काम खत्म नहीं होता, ऐसे बस बड़बड़ाना शुरू कर देती है, मुंह बना लेती है। फिर मैं तो देख उससे कुछ कहती नहीं हूँ, मैं तो खुद ही कर लेती हूँ सारा काम। अंजलि आज तेरी भाभी भी तेरे लिए कुछ कुछ कह रही थी। वो भी बोलेगी क्या मेरे लिए? उसका क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं, बस कह रही थी कि वो जो भी काम करती है उसे करने के बाद तू दोबारा करने आती है उसी काम को। ऐसी क्या बात होगी अंजलि, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई तुझे लगता है मैं ऐसा करूंगी? अगर वो पहली बार में ही उस काम को ढंग से कर ले तो फिर मुझे करने की जरूरत क्या पड़ेगी? भाई पोछा लगाती है ना तो बस ऐसे ही लगा देती है, किसी भी सामान को हटा कर नहीं लगाती। पता है तुझे, मम्मी ने चाय पीकर कटोरी टेबल पर रख दी थी। भाई वो रात से सुबह तक वहीं पर रखी रही। अगली ने बर्तन साफ कर दिए, लेकिन वहां से वो कटोरी उठाकर साफ नहीं की, मैंने रखी थी वो सिंक में तब साफ की। घर में जहां भी हाथ लगाएगा ना भाई रेत ही रेत मिलेगा। घर के पंखे देख कितने गंदे हो रहे हैं। अरे बस ऐसे ही मोटा मोटा पोछा लगाकर छुट्टी करती है वो तो। भाई तुझे भी पता है मम्मी पापा ने कितनी मेहनत से बनाया है ये घर। मैं शादी से पहले कितना रगड़ रगड़ के पोछा लगाया करती थी, कितनी साफ सफाई रखती थी घर में, लेकिन तेरी बहू घर के जाले तक साफ नहीं करती अच्छी तरह। घर के पर्दे देख पूरा 1 साल में धुलती है, दिवाली से दिवाली तक। 2-3 महीने में पर्दे धुलने चाहिए या नहीं? हर 3-4 दिन में बर्तन साफ करने का साबुन मांगती है, और बर्तन इसके साफ नहीं होते, बर्तनों में साबुन लगा रहता है भाई। अरे खाना तो हम भी खाते हैं ना उनमें, इसलिए बोलती हूँ मैं। और भाई अगर तेरी बहू ने मेरी शिकायत लगाई है ना तो सुन, उसको ही समझा देना। अगर वो काम को ढंग से कर लेना मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख बहन, बुरा मत मानना, लेकिन अच्छा करे या बुरा, पूजा ही इस घर की बहू है, वो ही संभालेगी इस घर को। और तुझे ज्यादा ही काम करने का शौक है या ज्यादा ही साफ सफाई अच्छी लगती है तो बहन तू जाकर अपना घर संभाल ले। और उसने तेरी शिकायत नहीं लगाई, बस वो इतना कह रही थी कि अगर तुझे कोई काम करना है तो बहन तू पहले जाकर कर लिया कर, लेकिन जब वो करके हटती है तुरंत मत किया कर। भाई आज तूने ये बात बोलकर मुझे बिल्कुल पराया कर दिया। क्यों भाई, इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है क्या? आज तुझे और तेरी बहू को मेरे यहाँ रहने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर मेरी जगह तेरा कोई दूसरा भाई होता तो फिर वो भी तो यहीं रहता ना। दूसरे भाई को बोल सकता था क्या तू कि चला जा यहाँ से? भाई भाई से नहीं बोल सकता कि तू जा, चला जा अपनी ससुराल, लेकिन बहन से बहुत जल्दी बोल देता है। देख बहन, तू मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि तू यहां से चली जा। अरे यहां तेरा पूरा हक है, आराम से रह, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि अपना घर बसा ले। देख तेरी भाभी भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो भी तो अपना घर छोड़कर यहां आई है ना, और यहां आकर अपना घर बसा रही है। भाई सबकी ससुराल और ससुराल वाले एक जैसे नहीं होते, और ना ही कोई तेरी बहू की तरह खुशनसीब होता है। अरे तेरी बहू तो बहुत खुशनसीब है जो उसे मेरे मम्मी पापा जैसे सास ससुर मिले हैं। तेरी बहू ने मेरी शिकायत तो बड़ी जल्दी लगा दी। जब से मैं आई हूँ एक बार भी उसने मुझसे पूछा है कि मुझे क्या परेशानी है, ऐसा क्या हुआ है मेरी ससुराल में जो मैं यहाँ पर आकर रह रही हूँ। उसे तो बस यही डर लगा रहता है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ न रह जाऊं। और ऐसा ही तू
तुझे बस अपनी बहू बहू नजर आती है, तुझे अपनी बहन नजर नहीं आती। बस एक तेरी बहू अच्छी है दुनिया में, हम सब खराब हैं। तेरी तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। बस मम्मी बहुत हो गया, मेरा बैग पैक कर दो, मैं तो जाऊंगी यहाँ से, नहीं रहना मुझे अब यहाँ। जा रही है? हाँ मम्मी, क्योंकि यहाँ किसी को अच्छा नहीं लगता मेरा रहना। मैं यहाँ सब पे बोझ बन रही हूँ अब। ये क्या बोले जा रही है बेटा? मुझे बता क्या बात है, किसने क्या कहा है तुझसे? वो तेरा बेटा मुझे इतना सुना कर गया है, मुझसे कह कर गया है कि मैं जाकर अपनी ससुराल में अपना घर बसा लूं। उसकी बहू ने सिखा कर भेजा था उसे, और मुझे इतना सुना कर गया है। मुझे पूरी बात बता बेटा। मम्मी मैं किचन में खाना बना रही थी पापा जी के लिए। तुम्हारी बहू को तो कोई मतलब है नहीं, उसने तो कढ़ी बना कर रख दी, चाहे कोई खाए चाहे ना खाए। वो आ गया भाई वहां पर, मुझे सुनाना शुरू कर दिया, कहता है ये घर अब तेरी भाभी का है, वो यहाँ की बहू है, और तुझे ज्यादा काम करना है ना तो जाकर अपनी ससुराल में कर। दीपक, पूजा। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? क्या मन में है तेरे? कुछ नहीं मम्मी जी, क्या हुआ? मेरी बेटी से क्या परेशानी है तुझे? इसे यहाँ रहने देगी या नहीं? ये बात तो आप अपनी बेटी से पूछो। मुझे इस घर में रहने देंगी या नहीं? क्यों? इसने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ जो ये तुझे नहीं रहने दे रही? सारा दिन तो तेरे साथ घर के काम करवाती है, सुबह तुझसे पहले उठती है और शाम को तेरे बाद सोती है, फिर भी तुझे क्या परेशानी है? हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती है। अरे मैं जानती हूँ तू इसे बस घर से निकालने के चक्कर में है, तुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रही यहाँ पर। और तूने दीपक को क्या उल्टा सीधा भर दिया आज? कितना सुना कर गया है वो इसे? कुछ तो शर्म कर लो, घर की बेटी है ये, नौकरानी नहीं है। पूरा दिन तो घर के काम करती है, फिर तुम दोनों इसे इतना सुनाते हो। मम्मी जी घर का सारा काम मैं करती हूँ, लेकिन मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आता इन्हें। मैं काम करके हटती हूँ, दोबारा उसी काम को करना शुरू कर देती हैं। मम्मी एक बात बताओ, जो ये एक बार में ढंग से कर ले उस काम को, फिर मुझे करने की क्या जरूरत पड़ेगी? आपको पता है मम्मी, आज दोपहर को मैं किचन में गई ना तो सिंक का टैप खुल रहा, बर्तन पड़े हुए, इतना सारा साबुन भर रहा था बर्तनों में, और ये मैडम अपने रूम में बैठ के फोन पर बातें कर रही थी। हर 3-4 दिन में बर्तन साफ करने का साबुन लेती है, फिर भी बर्तन साफ नहीं होते, बर्तनों में साबुन लगा रहता है। मम्मी मम्मी मेरा तो जी बलता है, नहीं देखी जाती मुझसे इतनी बर्बादी घर में। आप दोनों ने इतनी मेहनत से बनाया इस घर को, और ये आकर बर्बाद कर रही है। कल कपड़े धुल रही थी ना मम्मी, ये मैंने खुद जाकर देखा, मशीन में झाग ही झाग भर रहे थे, इतना सरफ डाला हुआ था। ऐसा है दीदी, अगर मैं ज्यादा ही सरफ साबुन खर्च करती हूँ ना तो अपने आप कर लिया करो घर के सारे काम। अरे मैं तो करती ही हूँ, कल जो तुमने कपड़े धुले थे इतना सरफ डाला था फिर भी साफ नहीं हुए थे, मुझे दोबारा धुलने पड़े थे वो कपड़े। यही तो समझा रही हूँ मैं आपको, आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है दीदी, आप पहले ही कर लिया करो। क्यों? मेरी बेटी काम क्यों करेगी? तुझे क्या शीशे में जड़वाने के लिए लाए हैं? और बात सुन ले मेरी, ये बेटी है इस घर की। मैं जानती हूँ मम्मी जी ये आपकी बेटी है, इसीलिए आपको हमेशा ये सही लगती है और मैं गलत। देख लिए मम्मी, बस इतनी कदर है मेरी इस घर में। पहले तो वो इतना सुना कर गया, और अब ये। वहां वो सास नहीं जीने देती मुझे, उसने मेरा वहां रहना मुश्किल कर रखा है, और यहाँ ये अभी आप लोगों के सामने ये ऐसा कर रहे हैं। मम्मी ऐसा व्यवहार देखकर आपको लगता है कल को मुझे कभी जरूरत पड़ेगी या कोई परेशानी होगी तो ये मेरे साथ खड़े होंगे? अरे ये तो मुझे यहाँ घुसने भी नहीं देंगे। अंजलि तू रोना बंद कर बेटा, अरे तेरे माँ बाप जिंदा है अभी, और मैंने कितनी बार समझाया तुझे इसके मुंह मत लगा कर। इसने अपने पीहर में यही देखा है, यही होता है इसके पीहर में, जो जैसा देख कर आती है ना वैसा ही करती है। देख बेटा, ये चाहे कुछ भी बर्बाद करे चाहे उड़ाए, तू कुछ मत बोला कर। अरे बर्बाद करेगी तो अपना करेगी, हमारा क्या ले लेगी? तू कब तक बचा लेगी बेटा? इन लोगों ने तो बर्बाद करने की सोच रखी है, ये तो बर्बाद ही करेंगे।
मम्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पापा की मेहनत की कमाई लगी है इस घर में। मुझसे तो नहीं देखा जाता मम्मी ये सब। शादी से पहले मैं कितना रगड़ रगड़ के घर को साफ करती थी मम्मी। कैसे पोछा लगाती थी मैं, एक एक चीज को चमका कर रखती थी। तब तो नहीं बोला किसी ने ये मेरा घर नहीं है। और आज ये घर बहू का हो गया। देख बेटा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू इसके मुंह मत लगाकर, क्योंकि ये बहुत बदतमीज है और फालतू में तेरे भाई को सिखाती है। फिर उसका भी दिमाग खराब होता है इन सब बातों से। पूरा दिन तो तेरा भाई ऑफिस में रहता है, शाम को घर आता है, फिर ये सब बातें सुनता है, ये उल्टा सीधा भरती है उसे। इसे तो शर्म है नहीं। वरना बेटा जानती है ना तू अपने भाई को, वो ऐसा नहीं है, बहुत सीधा है वो तो। इस बहू ने उल्टा सीधा सिखा सिखा कर दिया उसे ऐसा। इसलिए तू अपने भाई की बातों का बुरा मत माना कर। अरे ये भड़काती रहती है उसे। बेटा तू समझा नहीं सकता अपनी बहू को, हर टाइम अंजलि के साथ पैज मारती रहती है। तू बता बेटा, तेरी बहन किसी मजबूरी में रह रही होगी ना यहाँ पर। अरे उसके ससुराल वाले थोड़े ठीक होते तो वो क्यों यहाँ रहती। और बेटा एक बात और सोच, बेटी अगर ससुराल में कोई परेशानी है, कुछ दुख है, वो अपने घर नहीं आएगी, अपने माँ बाप के पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी बेटा। सही कहा आप सबने। जब बेटी को ससुराल में कोई परेशानी होती है या कोई दुख होता है, फिर उसे अपने माँ बाप का घर ही नजर आता है। इसलिए मैं भी जा रही हूँ अपने माता पिता के घर। क्यों पागल हो रही है पूजा? मैं पागल नहीं हो रही हूँ, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस घर में बहू की कदर नहीं होती, जिस घर में बहू की कोई इज्जत नहीं होती, वो कैसी ससुराल। कब इज्जत नहीं की तेरी, और कौन सी कदर नहीं की? ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पूछो अपनी मम्मी से और अपनी बहन से। पूछो मम्मी जी से कितनी बहू की कदर करती हैं, और पूछो अपनी बहन से कितनी इज्जत करती है भाभी की वो। दीपक क्या तमाशा है बेटा ये? क्यों मेरा तमाशा बना रही है? क्या चाहती है तू? मैं बस अपने मायके जाना चाहती हूँ, अपने माता पिता के घर, और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक आपकी बहन अपनी ससुराल नहीं जाएगी। तू हर बात पर अंजलि को बीच में क्यों लाती है? मत भूल वो मेरी बहन है। वो आपकी बहन है, ये आपकी मम्मी है। मैं कौन हूँ? मेरा पता है आपको मैं कौन हूँ? आप महारानी हो इस घर की। शर्म तो नहीं आ रही होगी ना वैसे? अरे ये सास ससुर लगते हैं तेरे, जिनके सामने इतना बोले जा रही है। और क्या धमकी दे रही है? अपने मायके जाएगी, अपने माता पिता के घर। अरे कौन सा माता पिता का घर? तेरे तो अपनी माँ भी नहीं है। इतना उछल रही है तू? तेरे भाई भाभी कभी फोन करते तेरे पास? कोई तीज त्योहार कभी लेकर आए तेरा? कौन पूछता है तुझे? कोई बुलाता है तुझे? इतनी जाने वाली बन रही है ना, तो जा चली जा, कल ही वापस आ जाएगी। यहाँ के अलावा कहीं ठिकाना नहीं है तेरा। बस अंजलि बहुत हो गया, इसे जाने की जरूरत भी नहीं है वहां। देखो पूजा, तुम्हारे भाई भाभी कैसे हैं मैं सब जानता हूं, इसलिए तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहन देख, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू अपनी ससुराल जा, तुझे यहां रहना है तो रह, लेकिन घर में कलेश मत कर। मैं घर में कलेश करती हूँ? इसीलिए तो भाई वो हम सब की इज्जत नहीं करती। तूने सर पर बिठा रखा है उसे। आज देखा तूने पापा के सामने कितना बोल रही थी वो। अंजलि, शादी के पहले से पता है हम सबको कि पूजा के मां नहीं है, और मैंने कोई लव मैरिज नहीं की है। तुम सबने पसंद किया था पूजा को, लेकिन आज जैसे तूने बोला है ना उससे, ये सही नहीं था। देख लिया पापा जी आपने? अरे इसकी बहू से दो शब्द क्या बोल दिए, कितना सुना कर गया है मुझे। मुझे नहीं पता था पापा जी, एक दिन मेरा अपना घर ही पराया हो जाएगा। अपने ही घर में मेरी इतनी बेइज्जती होगी। मैंने इस घर में जन्म लिया है, फिर भी आज मेरी इस घर में कोई कदर नहीं है। मुझसे ज्यादा उस लड़की की कदर है जो कल इस घर में आई है। कविता, दीपक की बात भी सही है। अंजलि को ससुराल में जाकर रहना चाहिए। अरे वहां रहेगी तभी तो अपना घर बसाएगी। दूर रहने से तो रिश्ते खराब होते हैं, बनते नहीं है। कह तो सही रहा है, लेकिन आप बताओ, क्या मैं अपनी बेटी को धक्के मारकर निकाल दूं घर से? कविता, तू माँ है, तेरा फर्ज बनता है अपनी बेटी को सही राह दिखाने का। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे बच्चे आपस में इतना लड़ाई झगड़ा करेंगे।
हमारे सामने आज हमारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, कल को हम नहीं रहेंगे तब इसके साथ क्या करेंगे ये लोग। मैं जाऊंगा अंजलि के ससुराल, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। मुझे आज बर्दाश्त नहीं हो रहा कविता जी, मेरी बेटी से जिसने इस घर में जन्म लिया, उससे वो कल की आई बहू इतना सुना गई। सही कह रहे हो जी, मैं ऐसे अपना घर बिखरता हुआ नहीं देख सकती। मैं समझाऊंगी अपनी बेटी को, लेकिन मैं अपनी बेटी को मजबूर नहीं करूंगी। बेटा, आज तक हमेशा मैंने तेरा पक्ष लिया है, तेरी सारी इच्छा पूरी की है बेटा। मम्मी, आप क्या कहना चाहती हो? यही कि मैं अपनी ससुराल चली जाऊं? आज तुम्हारे लिए भी बोझ हो गई ना मैं। अंजलि, ऐसे दुखी होकर मत कह बेटा। और क्या करूं मम्मी, यहाँ मेरे माँ बाप मेरी नहीं मानते, वहाँ जिससे शादी हुई है वो मेरी नहीं मानता। जिस दिन से शादी करके गई हूँ ना मम्मी, मेरी सास ने मुझे एक भी दिन चैन से नहीं रहने दिया। आपने कभी छीनी है अपनी बहू के हाथ से रोटी? मम्मी, मेरी सास ने मेरे हाथ से रोटी तक छीन ली थी। आज जो भाई अपनी बहू की इतनी साइड ले रहा है ना मम्मी, आपके दामाद खड़े खड़े देख रहे थे, मुंह से कुछ नहीं बोला था। मेरे देवर ने मेरा बैग उठाकर फेंक दिया था बाहर। मम्मी, मेरे साथ जो हुआ मैं फिर भी भूल जाती, लेकिन उन्होंने तो मेरा नन्हा सा बच्चा भी छीन लिया मुझसे, क्योंकि उन लोगों को बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। मम्मी, मेरा जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया उन लोगों ने। अंजलि, मैं जानती हूँ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसमें दामाद जी की तो कोई गलती नहीं थी ना। उन्हें तो पता तक नहीं था। वो तो उस दिन से तुझसे माफी भी मांग रहे हैं, कितनी बार तुझे लेने भी आ चुके हैं बेटा। मैं मानती हूँ मम्मी, उनकी गलती नहीं थी, लेकिन वो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मैं अब उनके परिवार के साथ नहीं रह सकती, मैं उस घर में नहीं रह सकती। मम्मी, मेरी सास इतनी शातिर है, मुझे पता भी नहीं चला, और उसने अल्ट्रासाउंड से ये भी चेक करा लिया कि मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। फिर मम्मी, ऐसी औरत का क्या भरोसा, कल को वो कुछ भी कर सकती है। मम्मी, मैं जब तक ससुराल नहीं जाऊंगी, जब तक ये अपने परिवार से अलग नहीं होंगे। मम्मी, मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। अगर आप चाहती हो ना मम्मी, तब भी मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अपनी ससुराल नहीं। ना मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बनूंगी, ना ही ससुराल वालों के ऊपर। दीदी, मुझे नहीं पता था दीदी, आपके ससुराल वाले इतने खराब हैं। दीदी, आप इस घर की बेटी हो, आपने इस घर में जन्म लिया है, मुझसे पहले आपका अधिकार है। कैसा अधिकार भाभी? भाई ने मुझसे कह दिया मैं चली जाऊं, पापा जी ने बोल दिया मैं चली जाऊं, आपने बोल दिया कि जब तक मैं इस घर में रहूंगी आप यहाँ नहीं रहोगी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे नहीं पता था आप इतनी मजबूर हैं, क्योंकि आपने कभी बताया ही नहीं। ननद भाभी का एक पवित्र रिश्ता होता है, दोनों में इतना तालमेल तो होना चाहिए दीदी, कि अगर ननद को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो भाभी आराम से पूछ सके। वैसे ही अगर भाभी को कोई तकलीफ है, कुछ जरूरत है, तो ननद को भी समझना चाहिए। लेकिन आपने तो मुझे अपना समझा ही नहीं दीदी। सास और ननद को हमेशा ऐसा क्यों लगता है दीदी कि बहू उनकी बातों का मजाक बनाएगी, उनको नहीं समझेगी। और दीदी, मुझे आपके यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है, और भला क्यों होगी, ये आपका घर है। मैं तो बस आपके व्यवहार से परेशान थी दीदी। सही कह रहे हो भाभी आप, मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगी थी आपको, और आज तो मैंने हद ही पार कर दी, आपको इतना भला बुरा सुनाया। मुझे माफ़ कर देना भाभी। दीदी, जाने अनजाने मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे भी आपके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। मुझे माफ़ कर देना दीदी, प्लीज़। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है भाभी, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं अपनी ससुराल नहीं जा सकती, मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती भाभी। उन लोगों के साथ रहने से अच्छा है मैं ये दुनिया ही छोड़ दूँ। दीदी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे, ये भी तो आप ही का घर है,